नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों, अगर आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज की इस वीडियो में हम टाटा नेक्सॉन के साथ में किया सोनेट को कंपेयर करने वाले हैं और इन दोनों गाड़ियों का जो भी वेरिएंट में कंपेयर करने वाला हूँ उस वेरिएंट का नाम मैं आपके लिए यहाँ पर स्क्रीन पे नीचे दे दूंगा। दोस्तों, इस चैनल पर आपको किया सोनेट के सभी वेरिएंट की कंपैरिजन की एक कंप्लीट सीरीज आपको मिलने वाली है, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हमारे साथ में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक सेक्शन के बाद में अगर आपके जहन में कुछ डाउट या फिर सवाल है तो वो धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। और वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग बताऊंगा, जिसे जानकर आप अपने लिए एक सही फैसला कर पाएंगे कि आपको टाटा की नेक्सॉन लेनी चाहिए या फिर किया सोनेट लेनी चाहिए। क्या आपको लगता है किया सोनेट आपको टाटा नेक्सॉन से ज़्यादा बेहतर और मजबूत बिल्ड क्वालिटी ऑफर कर पाती है? दोनों गाड़ियों में जो प्राइस गैप है क्या वो आपको किया सोनेट लेने पर मजबूर कर सकता है? आपकी राय में दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए ज़्यादा बेहतर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे हमेशा उसका इंतजार होता है। तो चलिए इस वीडियो में भी हमारे साथ में आखिर तक बने रहिएगा, ताकि इस बारे में, इन दोनों गाड़ियों के बारे में अगर आपके जहन में भी कुछ सवाल है तो हम जानेंगे उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की सेगमेंट के बारे में और इस सेगमेंट की प्राइस रेंज के बारे में। तो सेगमेंट का जहां तक सवाल है दोस्तों, टाटा की नेक्सॉन और किया सोनेट दोनों ही सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की गाड़ियां हैं और इस सेगमेंट की प्राइस रेंज है किया सोनेट की वजह से शुरू होती है 6,71,000 रुपीज़ से और ये चली जाती है 13 लाख रुपीज़ तक। लेकिन किया सोनेट की जो टॉप एंड लाइन है, जीटी लाइन, उसमें दो वेरिएंट की प्राइसिंग अभी तक किया ने अनाउंस नहीं की है। उसे अनाउंस होने के बाद में हो सकता है ये प्राइसिंग 13.5 लाख या फिर 14 लाख रुपए तक ये रेंज चली जाए। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, सोनेट नेक्सॉन से लेंथ के मामले में 2 mm, हाइट में लगभग 4 mm और व्हील बेस के मामले में 2 mm ज़्यादा बड़ी है। वहीं टाटा की नेक्सॉन सोनेट से विड्थ के मामले में 21 mm ज़्यादा बड़ी है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। शुरुआत करेंगे सोनेट के पेट्रोल वेरिएंट से। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सोनेट में आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 83 PS की पावर जनरेट करता है 6300 RPM पर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 4200 RPM पर। वहीं नेक्सॉन में आपको मिलता है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि 120 PS की पावर जनरेट करता है 5500 RPM पर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1750 से लेके 4000 RPM पर। डीजल में सोनेट में आपको मिलता है 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो कि 100 PS की पावर जनरेट करता है 4000 RPM पर और 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1500 से लेके 2750 RPM पर। वहीं टाटा नेक्सॉन में आपको मिलता है 1.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो कि 110 PS की पावर जनरेट करता है 4000 RPM पर और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1500 से लेके 2750 RPM पर। अब देखते हैं दोस्तों बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों गाड़ियां कैसी है। तो एक नज़र डालेंगे दोनों गाड़ियों के कर्व वेट पर, जिसे जानकर हमें बेसिक सा अंदाज़ा हो जाएगा कि किसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा मजबूत है। तो किया सोनेट का जहां तक सवाल है, इसका कर्व वेट है दोस्तों 1081 किलोग्राम से लेकर 1233 किलोग्राम तक। वहीं टाटा नेक्सॉन का वजन है 1188 किलोग्राम से लेकर 1250 किलोग्राम तक। चलिए लगे हाथों दोनों ही गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। तो जहां पर किया सोनेट में आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, वहीं टाटा की नेक्सॉन में आपको 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। अब गौर करते हैं दोनों ही गाड़ियों के टर्निंग रेडियस पर। यहाँ पर मामला लगभग बराबरी का है दोस्तों, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों में आपको 5.1 मीटर का टर्निंग रेडियस देखने को मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों और बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो जहां पर टाटा की नेक्सॉन में आपको 44 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर होता है, वही किया सोनेट में आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात हो ही रही है तो लगे हाथों दोनों गाड़ियों के माइलेज पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। टाटा की नेक्सॉन में आपको 16 to 22 kmpl का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है, वही किया सोनेट में 18 to 24 kmpl का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के बूट स्पेस के बारे में। जहां पर टाटा नेक्सॉन में आपको 350 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है, वहीं किया सोनेट में आपको 392 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट दी अलॉयज या फिर व्हील्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सोनेट के इस वेरिएंट में आपको 16 इंचेस के मेटालिक सिल्वर व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, वहीं टाटा नेक्सॉन के एक्सएम वेरिएंट में आपको वही 16 इंचेस के स्टील रिम्स ऑफर किए जाते हैं। उसके साथ में इस वेरिएंट में आपको एक व्हील कवर भी ऑफर किया जाता है। इसके अलावा अगर हम दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले सभी फीचर्स की बात करें दोस्तों, तो एक नज़र डालते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों में आपको फॉलो मी होम हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएगा। दोनों गाड़ियां आपको एलईडी टेल लैंप्स का फीचर ऑफर करती हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको 16 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं, लेकिन जैसे मैंने अभी बताया सोनेट में आपको मेटालिक सिल्वर व्हील्स मिलेंगे, वहीं नेक्सॉन में आपको केवल स्टील रिम विद कवर ऑफर किया जाता है। दोनों गाड़ियां आपको टिल्ट पावर स्टीयरिंग ऑफर करेंगे, इसमें आपको टेलीस्कोपिक का फीचर नहीं मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको मैनुअल एसी ऑफर किया जाता है, लेकिन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। दोनों गाड़ियों की इस वेरिएंट में आपको चारों के चारों पावर विंडोज ऑफर किए जाते हैं। उसके अलावा सेफ्टी के मामले में दोनों गाड़ियां आपको एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि एबीएस ऑफर करती हैं। उसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ईबीडी ऑफर किया जाता है। उसके अलावा दोनों गाड़ियां आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती हैं, और सबसे आखिर में इंपॉर्टेंट फीचर, दोनों गाड़ियों में आपको ड्यूअल एयरबैग देखने को मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों और बात कर लेते हैं किया सोनेट में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो आपको टाटा नेक्सॉन के एक्सएम वेरिएंट में नहीं देखने को मिलेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, किया सोनेट के इस वेरिएंट में आपको फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स देखने को मिल जाएंगी। उसी के साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs ऑफर किए जाते हैं। अगला फीचर, किया सोनेट के HT की वेरिएंट में आपको रियर एसी वेंट्स ऑफर किए जाते हैं। उसी के साथ साथ किया सोनेट में आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है। 16 इंचेस के मेटालिक सिल्वर व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। सेमी लेदरेड सीट भी आपको HT के वेरिएंट में देखने को मिल जाएंगे। और सबसे आखिरी फीचर, किया सोनेट में आपको 3.8 इंचेस का 2DIN ऑडियो सिस्टम, जिसमें आपको 4 स्पीकर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और यूवो लाइट जैसे फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों और बात कर लेते हैं टाटा नेक्सॉन के एक्सएम वेरिएंट में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो आपको किया सोनेट के HT के वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, टाटा नेक्सॉन के एक्सएम वेरिएंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं। उसी के साथ साथ आपको एलईडी हाई माउंट स्टॉप लैंप ऑफर किया जाता है। इस वेरिएंट में टाटा में आपको एलईडी DRLs भी देखने को मिल जाएंगी। उसी के साथ साथ आपको इंटीग्रेटेड रियर स्पॉइलर ऑफर किया जाता है। नेक्सॉन के इस वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ORVMs विद टर्न इंडिकेटर ऑफर किए जाते हैं। टाटा नेक्सॉन के इस वेरिएंट में आपको अम्ब्रेला होल्डर्स आगे के दोनों डोर्स में देखने को मिल जाएगा। उसी के अलावा आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील ऑफर की जाती है। इस वेरिएंट में आपको 15 लीटर का मल्टी यूटिलिटी ग्लव बॉक्स मिलेगा, जिसमें आपको कप होल्डर, वॉलेट होल्डर एंड कार्ड होल्डर ऑफर किया जाता है। टाटा नेक्सॉन के इस वेरिएंट में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, जिसमें आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी, डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। उसके अलावा नेक्सॉन के इस वेरिएंट में आपको रूफ रेल्स देखने को मिल जाते हैं। अगला फीचर है दोस्तों, नेक्सॉन के एक्सएम वेरिएंट में आपको सेंटर एंटीना विद GPS ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट फीचर है दोस्तों, नेक्सॉन के इस वेरिएंट में आपको कनेक्ट नेक्स्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। ये आपको टच स्क्रीन तो नहीं मिलेगा, लेकिन इस सिस्टम के साथ में, जो कि हरमन का सिस्टम है, आपको 4 स्पीकर, AM, FM, USB, ऑक्सिन, iPod कनेक्टिविटी, उसके अलावा कॉल लॉक्स फॉर इनकमिंग, आउटगोइंग एंड मिस कॉल्स, कॉन्फ्रेंस कॉल, फोन बुक एक्सेस, स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल और ऑडियो स्ट्रीमिंग जैसे बेहतरीन फीचर्स इस सिस्टम में आपको मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्सॉन में आपको मल्टीपल ड्राइव मोड्स में मिलेंगे, जो कि 3 मोड है, इको, सिटी एंड स्पोर्ट। उसके अलावा सेफ्टी के मामले में आपको इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट देखने को मिल जाएगा, ब्रेक डिस्क वाइपिंग मिलेगा, ब्रेक प्रीफिल का फीचर भी आपको यहां पर ऑफर किया जाता है। उसी के साथ साथ नेक्सॉन में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, अगला फीचर है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल, उसके अलावा आपको नेक्सॉन में हिल होल्ड कंट्रोल और सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट फीचर रोल ओवर मिटिगेशन भी ऑफर किया जाता है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर टाटा की नेक्सॉन में इस वेरिएंट में इतनी कम कीमत में आपको बेहतरीन और एक्स्ट्रा फीचर्स ऑफर किए जाते हैं जो आपको किया सोनेट में नहीं मिल रहे हैं, जो टाटा नेक्सॉन की कॉस्ट को 200% जस्टिफाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के वारंटी ऑफर के बारे में। तो जहां पर टाटा की नेक्सॉन में आपको 2 साल
या फिर 75,000 किलोमीटर तक की वारंटी ऑफर की जाती है। वहीं किया सोनेट में आपको 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की वारंटी और 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक रोड साइड असिस्टेंस ऑफर किया जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि किया सोनेट हमें ज़्यादा बेहतर वारंटी ऑफर के साथ में आती है। अब दोनों गाड़ियों के मेंटेनेंस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं दोस्तों और देखते हैं कि यहाँ पर क्या मामला है। इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं है या फिर कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए कि टाटा नेक्सॉन का जो मेंटेनेंस है वो किया सोनेट से सस्ता है। लेकिन हम इस चीज़ को कतई नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते कि टाटा की जो आफ्टर सेल सर्विस है वो आज भी 70 to 80% काफ़ी ख़राब है दोस्तों। ऑन दी अदर हैंड किया सोनेट आपको एक बेहतरीन वारंटी ऑफर के साथ में आती है। चलिए अब मुड़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव की ओर, जो कि है प्राइसिंग दोस्तों। लेकिन प्राइसिंग बताने से पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि मेरी इस वीडियो में या फिर किसी भी वीडियो में जो भी प्राइसेस मैं कोट करता हूँ वो सभी के सभी प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट मुंबई होते हैं, गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए जाते हैं। तो अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको हमेशा अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग से। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं सोनेट का जो पेट्रोल एचटी के वेरिएंट है। मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये वेरिएंट आपको 7,59,000 रुपीज़ तक का मिल जाता है, जो कि अपने बेस वेरिएंट HTE से 88,000 रुपीज़ महंगा आता है। वहीं नेक्सॉन का पेट्रोल एक्सएम वेरिएंट मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको 7,84,500 रुपीज़ तक का मिल जाता है, जो कि सोनेट के HT के वेरिएंट से 25,500 रुपीज़ महंगा आता है और अपने खुद के बेस वेरिएंट XE से 84,000 रुपीज़ महंगा आता है। अब बात करते हैं दोस्तों डीजल के बारे में। तो सोनेट का डीजल HT के वेरिएंट मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको 8,99,000 रुपीज़ तक का मिल जाता है, जो कि अपने बेस वेरिएंट HTE से 94,000 रुपीज़ महंगा आता है। वहीं नेक्सॉन का जो डीजल एक्सएम वेरिएंट है मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये आपको 9,20,000 रुपीज़ तक का मिल जाता है, जो कि सोनेट के HT के वेरिएंट से मात्र 21,000 यानी कि 21,000 रुपीज़ महंगा आता है और अपने खुद के बेस वेरिएंट XE से 75,000 रुपीज़ महंगा आता है। अब बात करते हैं सोनेट के बारे में। सोनेट का HT के वेरिएंट अपने बेस वेरिएंट HTE से 88,000 रुपीज़ से लेकर 94,000 रुपीज़ तक महंगा आता है और इस एक्स्ट्रा कॉस्ट में सोनेट हमको ऑल 4 पावर विंडोज़, कीलेस एंट्री, 16 इंचेस मेटालिक सिल्वर व्हील्स, सेमी लेदरेट सीट और 2D म्यूजिक सिस्टम विद 4 स्पीकर केवल इतने ही फीचर्स ऑफर करती है, जो अपनी 88,000 रुपीज़ से लेकर 94,000 रुपीज़ की एक्स्ट्रा कॉस्ट को ये कार बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती। यही सेम बात अगर हम टाटा के नेक्सॉन के बारे में कर लेते हैं तो नेक्सॉन का एक्सएम वेरिएंट अपने खुद के बेस वेरिएंट XE से 75,000 रुपीज़ से लेकर 84,600 रुपीज़ तक महंगा आता है और इस एक्स्ट्रा कॉस्ट में नेक्सॉन हमको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ORVMs विद टर्न इंडिकेटर, उसके साथ में रूफ रेल्स, सेंटर एंटीना विद GPS एंड कनेक्ट नेक्स्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम बाय हरमन। ये टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम नहीं है दोस्तों, लेकिन इस सिस्टम के साथ में आपको 4 स्पीकर, AM, FM, USB, ऑक्सिन, iPod कनेक्टिविटी, कॉल लॉक्स फॉर इनकमिंग, आउटगोइंग एंड मिस कॉल्स, कॉन्फ्रेंस कॉल, फोन बुक एक्सेस, स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल और ऑडियो स्ट्रीमिंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। हालांकि नेक्सॉन भी अपनी जो प्राइस गैप है 75,000 रुपीज़ से लेकर 84,600 रुपीज़ को, उसको भी 100% जस्टिफाई नहीं कर पाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्सॉन का एक्सएम वेरिएंट और सोनेट के HT के वेरिएंट के बारे में। इन दोनों में नेक्सॉन 21,000 रुपीज़ से लेकर 25,500 रुपीज़ महंगी आती है, तो सोनेट उतनी ही सस्ती आती है। लेकिन इस एक्स्ट्रा कॉस्ट में नेक्सॉन का एक्सएम वेरिएंट आपको वो सारे फीचर्स देता है जो मैंने अभी अभी आपको 1 मिनट पहले बताए हैं। उसके अलावा नेक्सॉन के जिसमें आपको दोस्तों कुछ फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, LED DRLs मिल जाएंगे, LED हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको देखने को मिल जाएगा, ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिल जाएगा। इस गाड़ी में आपको अम्ब्रेला होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा, आपको 3 मल्टीपल ड्राइव मोड जो कि इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। इस गाड़ी में आपको इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट मिलेगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्क वाइपिंग मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल का फीचर मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा, हिल होल्ड असिस्ट और रोल ओवर मिटिगेशन जैसे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स नेक्सॉन आपको बेस वेरिएंट से ही ऑफर करती है, जो अपनी कॉस्ट को 100% जस्टिफाई करती है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों और बात कर लेते हैं इस सेगमेंट की और इन गाड़ियों के कंपटीशन के बारे में। तो इस सेगमेंट में इन दोनों गाड़ियों के अलावा फोर्ड की इको स्पोर्ट, महिंद्रा की XUV 300,
Hyundai की वेन्यू, मारुति की ब्रेजा और होंडा की WRV जैसी गाड़ियां एक दूसरे से गला काट और बहुत ही तगड़ा कंपटीशन एक दूसरे को ऑफर करती हैं। चलिए दोस्तों, अब एक नज़र डालते हैं दोनों ही गाड़ियों के ड्रॉबैक्स पर। शुरुआत करेंगे सबसे पहले किया सोनेट से। तो किया सोनेट का जो IMT ट्रांसमिशन है वो फिलहाल आपको केवल पेट्रोल इंजन के साथ में मिलता है, किसी भी तरीके से डीजल में आपको IMT ट्रांसमिशन नहीं मिलता है। दूसरा ड्रॉबैक है किया सोनेट के इसकी जो राइड क्वालिटी है, इसकी जो सस्पेंशन सेटअप है थोड़े से स्टिफर साइड पर है। तीसरा ड्रॉबैक है दोस्तों किया सोनेट का जो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, ये बिल्कुल भी आपको फन टू ड्राइव इंजन नहीं मिलेगा कंपेयर टू नेक्सॉन। चौथा जो ड्रॉबैक है किया सोनेट का दोस्तों, इसमें रियर सीट पर आपको स्पेस की काफ़ी कमी महसूस होगी। और आखिरी ड्रॉबैक है किया सोनेट का दोस्तों कि इस गाड़ी में GTX प्लस जो पेट्रोल वेरिएंट है वो केवल आपको IMT ट्रांसमिशन के साथ ही मिलेगा, उसमें आपको किसी भी तरीके से कोई भी मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर नहीं किया गया है। अब बात कर लेते हैं टाटा नेक्सॉन के ड्रॉबैक्स के बारे में। तो सबसे पहला ड्रॉबैक है टाटा नेक्सॉन का कि इसकी इंटीरियर क्वालिटी फिट एंड फिनिश कुड हैव बीन मच बेटर। दूसरा ड्रॉबैक है दोस्तों लैक ऑफ पावर इन पेट्रोल इंजन ड्यूरिंग द लो स्पीड। तीसरा ड्रॉबैक है दोस्तों टाटा नेक्सॉन का जो म्यूजिक सिस्टम है, उसका जो डिज़ाइन है उसे थोड़ा और बड़ा और बेहतर बनाया जा सकता था कंपेयर टू राइवल्स। मुझे ऐसे लगता है कि ये थोड़ा सा ऑड है और बेहतर हो सकता था, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। चौथा और आखिरी ड्रॉबैक है टाटा नेक्सॉन में कि इसमें आपको किसी भी तरीके से कोई भी प्योरली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जैसे कि टॉर्क कन्वर्टर, CVT या फिर DCT नहीं मिलता है। इसमें आपको केवल AMT ट्रांसमिशन ही ऑफर किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों और बात कर लेते हैं ओवरऑल कंक्लूजन के बारे में। तो इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है या फिर दो राय नहीं है कि किया सोनेट एक बहुत ही कॉन्टेम्प्ररी, अप मार्केट और मॉडर्निज कार है, स्टाइलिश कार है दोस्तों। उसी के साथ साथ ये गाड़ी आपको 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी और 3 साल का रोड साइड असिस्टेंस भी ऑफर करती है। लेकिन जब मैं एज ए ओवरऑल पैकेज, एज ए ओवरऑल प्रोडक्ट और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट के हिसाब से अगर दोनों गाड़ियों को कंपेयर करता हूं तो मेरी राय में यहाँ पर टाटा की नेक्सॉन क्लियर विनर साबित होती है। अब पहुंचते हैं वीडियो के आखिरी पड़ाव में दोस्तों और बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियन के बारे में। मेरे हिसाब से अपने लिए दोस्तों मैं हमेशा टाटा की नेक्सॉन लेना पसंद करूंगा और इस चॉइस का पूरा क्रेडिट जो जाता है वो है टाटा नेक्सॉन की बेटर बिल्ड क्वालिटी, उस गाड़ी का जो बेस्ट राइड एंड हैंडलिंग और कंफर्ट है उसे जाता है। उसी के साथ साथ ग्लोबल NCAP 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स, बेहतरीन परफॉर्मेंस एंड पावर आउटपुट के जो इंजन है उसको, और सेगमेंट के सबसे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स बेस वेरिएंट से ही इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों की वजह से मैं अपने लिए टाटा की नेक्सॉन लेना पसंद करूँगा। अब ये मैं आप पर छोड़ता हूँ दोस्तों कि एज अ कंज्यूमर, एज अ व्यूअर आप अपने लिए कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं, तवज्जो देते हैं और इन दोनों गाड़ियों में से आपके लिए कौन सी गाड़ी घर लेकर आते हैं, ये मेरा पहला सवाल है। इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। दूसरा सवाल आप लोगों के लिए दोस्तों कि आज के इस घमासान में, इस वीडियो में, इस कंपैरिजन में आपकी राय में दोनों में से कौन सी गाड़ी जीती है, ये भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। आपके लिए तीसरा सवाल है दोस्तों कि आपकी राय में इन दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है, इस राय का भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।